परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए और आपकी पीढ़ियों की सबसे सुरक्षित स्थान है। ईश्वरीय परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है, जो परफेक्ट विल है, वो आपके और आपके आने वाले पीढ़ियों, उनकी सबसे सुगम स्थान है, सबसे उत्तम स्थान है। क्या आप उसकी सिद्ध इच्छा के लिए एक पल मांग लीजिए, एक पल अपनी आंखों को बंद करें, उससे प्रार्थना करें। बोले, हे प्रभु, हे मेरे रचने वाले, आप मेरे जीवन के लिए मार्ग, सत्य और जीवन है। आप मार्ग, सत्य और जीवन है। आपकी उपस्थिति में मैं हर पल बना रहूं। न मैं न आप कभी दूर हूं। प्रभु, आपकी उपस्थिति में मेरे हर मार्ग सिद्ध होते हैं। आपका सत्य और आपका जीवन मेरे जीवन में वो स्थापित होता है और मैं कभी चूकने नहीं पाऊंगा। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो और मैं आपकी सिद्ध इच्छा के केंद्र बिंदु में हमेशा बसने पाऊं। एक ही वर मैंने आपसे मांगा है ताकि मैं आपकी उपस्थिति में सदा रहने पाऊं। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। एक पल इधर ध्यान दें। अगर आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में हैं, उस मार्ग में आपके कांटे हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है, सबसे बड़ी विषय क्या है? जो मुझे भाता है। क्या है? मेरे मन को भाता है। जो मुझे भाता है, जो मेरे मन को भाता है, वो मैंने थामा हुआ है। जो मुझे भाता है, जो मेरे मन को भाता है, मेरी आंखों को भाता है, मेरे को भाता है। क्या आज सिद्ध इच्छा से बाहर बहुत से लोग आज भी टटोल रहे हैं, आज भी खुद से लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, अनुभवों से लड़ रहे हैं, बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। टॉप जीवन, मेरे प्रियो, परमेश्वर समय से बाहर है। आप समझिए, आउट ऑफ टाइम, स्पेस एंड मैटर। वो समय, तत्व और हर एक विषय के परमेश्वर बाहर है और हम समय में, हम सब्सटेंस में, तत्व में हम हैं और हम सीमित विषयों को देखते हैं। आत्मा से बढ़कर हम अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से, अपने सोच से अपने विषय को, जो भावनाओं के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ देते हुए अपनी समझ के अनुसार हम अपने भविष्य के मार्गों को तय करने की मार्ग में अपने आप को डाल देते हैं। आज बहुतेरे, आयु की बात छोड़ दो, आज भी बहुत से लोग टटोल रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है। कंफ्यूजन, एक असमंजस उनके आगे उन्हें दिखाई दे रहा है। जानते हो क्यों? जो रचने वाला है, अगर वो मेरे और आपके नौका में पतवार को लिए बैठा रहे, फिर उस नाव में, उस समुंदर में, उस जल में कितना भी उथल पुथल हो, एक बात निश्चित है कि ये नाव, ये पानी का जहाज, ये उपकरण उस सवारी को लेके मंजिल पर पहुंचेगा जरूर। आमीन, हालेलुया।
सीधा इक्वेशन है, सीधा हिसाब है। भाई मेरी समझ से बढ़कर मेरे रचने वाला की है या नहीं है? है। क्यों जी? मेरे रचने वाले को मैं बुद्धि दे सकता हूं, तो फिर मैं अपने जीवन को क्यों अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मार मार कर सीधा कर रहा हूं? एक ऐसा बालक अपने 13, 14, 15 वर्ष की उम्र में, आयु में, जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, जो एक पूरी सेना नहीं कर पाया, जो एक पूरा देश नहीं कर पाया, वो खाली हाथ ऐसे खड़ा है और कहते ये कौन है जो एक पूरे सेना को और देश को ललकार रहा है? क्या एक 15 वर्ष का जिसके चेहरे पर लाली है, जो बालक है, जिसके औरों के नजर में, उसके परिवार के नजर में ये जीरो, ये है ही नहीं, वो काम करके दिखाता है। जी हां, नंबर 1, आयु 13 वर्ष की हो, आयु 7 वर्ष की हो, आयु 12 वर्ष की हो, 15 की हो, अगर आप की चाह ये है कि बस हे प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी छतरी, आपकी उपस्थिति, आपका बादल मेरे चारों तरफ, आप मेरे साथ साथ, मैं चलूं और आपका साया मेरे साथ साथ। दूसरा, इस पृथ्वी के जीवन में जितना मेरा जीवन है, जो मेरा सफर है, बस आपकी सिद्ध इच्छा मेरे और मेरे पीढ़ियों के जीवन के